ठीक है, लेक्चर 3। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि क्रॉलिंग क्या होती है, ठीक है। क्रॉलर एक चीज होता है, जैसे ना मैं दिखाता हूँ साथ के साथ क्रोम से भी। क्रॉलर ना, जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं या वेबसाइट लाइव करते हैं ना गूगल के ऊपर, तो एक चीज होती है क्रॉलर। वो क्या होता है, गूगल का एक सिस्टम है जो क्या करता है, हमारी वेबसाइट के हर एलिमेंट को, हर टैग को, हर चीज को जो है वो क्या करता है, देखता है। ठीक है, कि इसके ऊपर क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये जो है वो इसकी वेबसाइट कितनी एसईओ हुई हुई है और इसकी वेबसाइट कितनी अच्छी है, ये जो भी सिस्टम है। ठीक है, क्रॉलर ये वाली इमेज ही मैं सर ने दिखाई थी। ठीक है, जैसे ये देखो, ये क्रॉलर है। जब हम वेबसाइट लाइव करते हैं, वो कहता है हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है और हर चीज को देखता है वन बाय वन के इसके ऊपर कौन कौन से एलिमेंट लगे हैं। अब क्रॉलर जो है ना, इसको, इस मेथड को क्या कहते हैं, क्रॉलिंग करवाना। जब भी हमारी वेबसाइट पे क्रॉलिंग नहीं होगी, हमारी वेबसाइट इंडेक्स नहीं करेगी। इंडेक्स करने का क्या मतलब है, कि जो भी पेजेस होते हैं, वेब पेज होते हैं, अगर जैसे हम सर्च करते हैं डेंटिस्ट इन फैसलाबाद, तो जो वो वेबसाइट्स आती हैं, पहले पेज पे 10 वेबसाइट्स आती हैं, अगले पेज पे अगली 10, मतलब 100 वेबसाइट्स की रेंज होती है। तो इंडेक्स का क्या मतलब है, कि ये 100 वेबसाइट्स की किसी लिस्ट के अंदर कहीं पे जाके वेबसाइट हमारी रैंक करना, उसे कहते हैं इंडेक्स करना। जब तक क्रॉलिंग नहीं होगी, हमारी वेबसाइट इंडेक्स नहीं करेगी। हमारा यूआरएल, अगर हम पूरा एग्जैक्ट यूआरएल भी लिख दें, इंटर भी कर दें, तब भी हमारी वेबसाइट नहीं ओपन होगी, क्योंकि गूगल ने क्या किया है, वो हमारी वेबसाइट को रीड नहीं किया हुआ, क्रॉल नहीं किया हुआ। अब क्रॉल क्या होता है, वो क्रॉलिंग जो है वो ऑटोमेटिकली भी हो जाती है और खुद भी करवा सकते हैं। ऑटोमेटिक क्या होती है, वो बाय चांस गूगल किसी भी टाइम ऑटोमेटिकली क्रॉलिंग कर ले, ठीक है, आपकी वेबसाइट को, उसको कहते हैं ऑटोमेटिक क्रॉलिंग होगी। या आप चाहते हैं कि जल्दी से आपकी वेबसाइट क्रॉलिंग आप खुद करवा लो, ताकि आपकी वेबसाइट के रैंकिंग करने के मौके जो है वो बढ़ जाएं। अब क्रॉलिंग, सबसे पहले क्रॉलिंग होगी वेबसाइट की, फिर इंडेक्सिंग होगी, फिर उसके बाद रैंकिंग होगी। ठीक है, अगर आपकी क्रॉलिंग ही नहीं होती तो फिर आप रैंकिंग कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट। उसके बाद है गेट 10 पोजीशंस ऑन फर्स्ट पेज बाय डिफॉल्ट। अब जब भी कोई चीज हम रिजल्ट सर्च करते हैं, तो पहले पेज पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास कितने रिजल्ट शो होते हैं, कितनी वेबसाइट शो होती हैं, 10 शो होती हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है, कि कोई सेटिंग किए बगैर 10 शो होती हैं। अगर हम सेटिंग कर लें तो 100 भी हो सकती है। अब एक चीज है सैंड बॉक्स। सैंडबॉक्स क्या मतलब है, गूगल डोंट वांट टू रैंक योर साइट एंड हाइडिंग योर साइट, दिस स्टेज इज नोन एज सैंडबॉक्स। ये ना अर्ली स्टेज होती है वेबसाइट की। हमने क्रॉलिंग भी करवा ली, इंडेक्सिंग भी होगी, आपने अब इंडेक्सिंग वगैरह सब कुछ करवा ली। अब आप चेक करोगे, मतलब अर्ली स्टेज पे चेक करोगे, आप देखोगे कि आपकी वेबसाइट 70 जो है वो नंबर पे रैंक कर रही है। अब थोड़े ही लम्बे बाद आप चेक करोगे, आपकी वेबसाइट शार्ट हो जाएगी, उधर होगी नहीं, 70 पे भी नहीं होगी, 100 पे भी नहीं होगी, फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी। इसे, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सैंडबॉक्स कहते हैं। ये गूगल क्या कर होता है, न्यू साइट्स को वो क्या रहता है, कि ये जो है वो, इसको मैं रैंक नहीं कराऊंगा, और न्यू साइट्स को अभी नहीं रैंक करवाना चाह रहा था गूगल, जल्दी रैंक करवाना नहीं चाह रहा होता। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको गूगल डांसिंग भी कहते हैं, इस चीज को गूगल डांसिंग जो लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, सैंडबॉक्स को स्टेबलाइज करने के लिए या स्टेबल करने के लिए हमें क्या नीड होता है, हमें ऑफ पेज एसईओ चाहिए होती है और ऑन पेज एसईओ चाहिए होती है। ठीक है, इंडेक्स भी कर गई वेबसाइट, क्रॉल भी हो गया, इंडेक्स भी हो गया, कहीं पे आ गई, फिर सैंडबॉक्स होने लग गया, मतलब कि ऊपर नीचे घूमने लग गई वेबसाइट। तो अब हमें क्या चाहिए, इसको स्टेबल करने के लिए हमें चाहिए ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। जैसे कि पता है ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ऑन पेज एसईओ ये होती है कि जो हमारे खुद के ऊपर होती है, कि हमारी अपनी कैपेबिलिटी होती है, या हमारी अपनी ओनरशिप होती है, जो हम अपने पेज के ऊपर करते हैं। ठीक है, और ऑफ पेज एसईओ कैसे होती है, जो बैकलिंक्स होते हैं, मतलब कि किसी वेबसाइट से अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करने को क्या कहते हैं, ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। ठीक है, तो वो पता ही है कि डू फॉलो लिंक्स होते हैं और नो फॉलो लिंक्स होते हैं। डू फॉलो लिंक्स वो होते हैं जिसमें क्या होता है, कि जो है वो क्या कहते हैं उसे, अथॉरिटी पास होती है डू फॉलो लिंक्स में, और नो फॉलो लिंक कौन से होते हैं, जिसमें अथॉरिटी पास नहीं होती। अब बाकी जो सारे जो भी लेते हैं बैकलिंक्स लेते हैं, वो डू फॉलो वाले लेते हैं, मगर जो से सोशल मीडिया साइट्स हैं, वो क्या देती हैं हमें, नो फॉलो लिंक्स देती है। फेसबुक मतलब रीडायरेक्शन हो जाती है, मगर वो क्या होता है, नो फॉलो लिंक्स होता है। अब इधर पे एक सर ने कॉन्सेप्ट बताया था कि डू फॉलो नो फॉलो, जो नो फॉलो लिंक्स हैं, क्या उसका भी हमें किसी सूरत फायदा होता है। तो इसका ये सीन है कि जैसे अब हमारे पास कोई नो फॉलो लिंक्स होंगे ना, अगर समझो तुम्हारी एक वेबसाइट है कि क्या freelance.com तुम्हारी, ये समझ लो। अब तुम्हारी मल्टीपल सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया पे तुमने अपना जो है वो लिंक लगाया हुआ है, अब वो डू फॉलो लिंक हो, नो फॉलो लिंक होगा। मगर क्या होगा, अब गूगल को ये पता लगेगा कि इसने जो है हर तरफ अपना जो है वो इसका सर्कल बना हुआ है, डिफरेंट सोशल मीडिया पे इसकी ट्रैफिक है जहाँ से रिडायरेक्शन होती है, तो वो थोड़ी सी इसको इंपॉर्टेंस देगा। उस नो फॉलो लिंक की भी कोई ना कोई वर्थ होगी, इससे पता लगता है। ठीक है, अब जो ऑन पेज एसईओ है,
उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है हमारे पास मेटा टाइटल। मतलब जब भी हमको रिजल्ट सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें ऊपर टाइटल लिखा हुआ होता है। तो मेटा टाइटल जो होता है ना वो 50 to 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, आगे हमारे डॉट डॉट डॉट्स लग जाएंगे। लाइक हम सर्च करते हैं एम्बुलेंस इन फैसलाबाद, ठीक है, तो एम्बुलेंस इन फैसलाबाद विद 10 मिनट्स रीच, इस तरह का कोई कीवर्ड हमारे पास आ जाता है पूरा लंबा सा। अगर इसने किसी ने बहुत बड़ा कीवर्ड लिखा होगा लाइक एम्बुलेंस इन फैसलाबाद 10 मिनट रीच इन एवरी एरिया ऑफ फैसलाबाद ईटीसी, तो क्या होगा, वो थोड़ी सी चीजें जो है वो पूरी दिखेंगी, बाकी आगे डॉट 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 लिखा हुआ आ जाएगा। इसे कहते हैं मेटा टाइटल। मेटा टाइटल हमें 50 से 60 कैरेक्टर्स का ही देना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, कीवर्ड स्ट्रैपिंग। व्हेन वी यूज रिपीटेटिव कीवर्ड इन टाइटल इट गॉट प्लेंटी बाय गूगल। मतलब अगर हम जो है ना अपने टाइटल के अंदर बहुत ज्यादा कीवर्ड यूज कर लें, मतलब सारे कीवर्ड ही रिपीट करने लग जाए, लाइक हमने किसी को वेबसाइट को रैंक करवा के देना है, उसका क्या है जी, डेंटिस्ट इन फैसलाबाद। अब हम उसके कीवर्ड क्या टाइटल में रैंक करवा, टाइटल में लिख देते हैं डेंटिस्ट इन पाकिस्तान, डेंटिस्ट इन फैसलाबाद, नियर डेंटिस्ट इन फैसलाबाद, ईटीसी बहुत ज्यादा लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, गूगल क्या कहेगा, ये कहेगा ये इसने चवल ही मारी है, इसको प्लेंटी लगाओ। प्लेंटी लगाने से क्या होगा, मतलब प्लेंटी का मतलब जुर्माना करो, और जुर्माना करेगा और उसको क्या करेगा, उसकी जो है वो रैंकिंग को खराब कर देगा गूगल, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है प्राइमरी कीवर्ड। अब H1 टैग का हमें पता है HTML से वाला, तो हमने क्या करना होता है, प्राइमरी कीवर्ड को ना हमेशा H1 टैग में डालना होता है। प्राइमरी कीवर्ड क्या है, जैसे कि हमारे पास प्राइमरी की होती है ना, मतलब मेजर चीज होती है, वैसी प्राइमरी कीवर्ड है। मतलब एम्बुलेंस इन फैसलाबाद, बस ये प्राइमरी कीवर्ड है, उसको हमने किस में डालना है, H1 हेडिंग में लाजमी डालना है, ठीक है। और उसके बाद हमें, जैसे हमने बता दिया कि मेटा टाइटल की हमारे पास कितनी लिमिट होती है, इसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब जो हमारे पास टाइटल आता है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उसकी लिमिट होती है 150 to 160 कैरेक्टर्स की, ठीक है। तो 150 to 160 कैरेक्टर से ज्यादा हम नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो क्या होगा, डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी लिखेंगे, कोई भी हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो गूगल ऑटोमेटिकली कोई भी हमारी वेबसाइट से चीजें उठा के उसको जो है वो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। उसके बाद हमारे पास एक चीज कॉन्सेप्ट है क्लिक बेट, टर्म है हमारे पास क्लिक बेट। अब क्लिक बेट क्या होता है, क्लिक बेट हमने यूट्यूब से देखा होगा कि लोगों ने लिखा होता है उसके ऊपर, थंबनेल के ऊपर क्या लिखा होता है भाई, अर्न 1 लाख पर डे विदाउट डूइंग एनी वर्क। अब हमने उससे क्या समझते हैं, 1 लाख पर डे से हम ये समझते हैं कि भाई लोग देखते हैं 1 लाख पर डे इजीली काम हो जाएगा, वो क्या करते हैं, उसे क्लिक करते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्लिक बेट। क्लिक करने के लिए उसने क्या डाला, आपको चारा डाला, बेट किया, चारा डाला, ठीक है। इसी तरह हमने अभी क्या करना है, क्लिक बेट करना है अपनी वेबसाइट पे। जो हमने टाइटल देना है वो ऐसा क्लिक बेट होना चाहिए कि जो अगर वो टाइटल पढ़े तो वो क्लिक करने पे मजबूर हो जाए, उसको चारा डाल दिया कि उसने क्लिक करना ही करना है। अब एक चीज होती है सीटीआर, ये भी एक टर्म है। सीटीआर का क्या मतलब होता है, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, क्लिक थ्रू ही होता है, आई थिंक, ये कंफर्म कर लेना। क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब होता है कि अगर हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर 100 इंप्रेशन आए हैं, मतलब कि 100 लोगों की आंखों के सामने आई है, मगर उसमें से कितने लोगों ने उसको क्लिक करके ओपन किया है, उसे कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। अगर 100 के लोगों के सामने यार दो बंदे लोगों ने ओपन किया है, तो ये क्या होगा, इसका क्लिक सीटीआर क्या होगा, क्लिक थ्रू रेट कितना होगा, 2% होगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, मस्ट यूज इंटरनल लिंक। हमने जब भी अपनी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ करनी है तो हमने इंटरनल लिंक्स यूज करने हैं, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने के लिए इंटरनल लिंक्स यूज करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास एक आल्ट टैग होता है, ये एचटीएमएल में हमने पढ़ा नहीं है, श्रद्धा दीदी ने पढ़ाया हुआ है। आल्ट टैग क्या होता है, आल्ट टैग ये होता है अल्टरनेटिव टैग। इसमें क्या होता है कि अगर हमने जब भी अपने पेज के ऊपर कोई आल्ट लगाया होता है, मतलब इमेज लगाई होती है ना, तो इमेज की जगह हम आल्ट का टैग भी यूज करते हैं कि बाई चांस अगर यूजर का इंटरनेट बहुत स्लो है तो उसकी इमेज लोड नहीं होती, तो उसे क्या शो हो, वहां पे हमारा टेक्स्ट शो हो। तो हमने आल्ट टैग में टेक्स्ट की जगह में हमें क्या यूज करना है, कीवर्ड यूज करने हैं, ताकि हमारी इमेज भी कभी कभी रैंक कर जाए, ठीक है। उसके बाद एफ ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में सर ने कुछ पॉइंट्स बढ़ाए हैं, वो क्या है, सोशल सिग्नल पास रो सोशल साइट्स। यही मैंने जो तुम्हें बताया कि डिफरेंट, अगर तुमने एक कोई भी चीज खोली है फ्रीलांस, तुम्हारी वेबसाइट है डिफरेंट, जो है तुमने डिफरेंट सोशल मीडिया पे अपने लिंक्स लगाई हैं, तो क्या होगा, तुम्हारे गूगल को क्या पास होगा, सोशल सिग्नल्स पास होंगे। सोशल सिग्नल पास होंगे तो उसको क्या लगेगा, गूगल को क्या लगेगा, बेशक नो फॉलो लिंक्स हो, सोशल सिग्नल पास होगा तो गूगल उसको थोड़ा सा वर्थ देगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्ले करता है रोल इन एसईओ में। उसके बाद है रेलिवेंस। रेलिवेंस का क्या मतलब है, तुम्हें पता है, बैक लिंक्स जो हमने रेलिवेंट वेबसाइट पे लगवाने हैं। अगर तुमने अपनी वेबसाइट जो फ्रीलांस वाली रैंक करवानी है और बैक लिंक्स तुमने लगवाने हैं, तुम किस पे लगवाओगे, अपवर्क पे लगवाओगे बैक लिंक अपनी फ्रीलांस वेबसाइट का, कि तुम हॉस्पिटल वाली वेबसाइट पे लगवाओगे। जाहिर सी बात है कि भाई तुम जो है वो
अपवर्क पे लगवाओगे कि अपने रेलिवेंस होगा हमारा फ्रीलांस और अपवर्क का जो काम है थोड़ा रेलिवेंस है, तो तुम वहां पे बैकलिंक्स लगवाओगे। ठीक है, तो हमने अपने बैकलिंक्स जो अपने कीवर्ड के हिसाब से ही रेलिवेंस जगह पे लगवानी है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हाउ टू फाइंड बेस्ट कीवर्ड्स। तो हमने क्या करना है, फाइंड निश। निश का क्या मतलब है, कैटेगरी। कैटेगरी लाइक एक बंदा है, उसने काम करना है किसी चीज पे, तो उसको कोई कैटेगरी चाहिए होगी। कैटेगरी क्या होगी, लाइक वो अगर वो हेल्थ पे काम कर रहा है, ठीक है, तो ये कैटेगरी है। स्पोर्ट्स पे काम कर रहा है तो वो भी एक कैटेगरी है, निश है। उसके बाद अगर वो काम कर रहा है जी इंटरटेनमेंट पे, वो भी एक कैटेगरी है। वो टूरिस्ट पे काम कर रहा है, वो भी एक कैटेगरी है। ठीक है, ये वो भी एक निश है। तो टेक्निकल वर्ड क्या है, निश है कैटेगरी के लिए। अब निश दो टाइप की होती है, एक होती है माइक्रो निश, एक होती है मैक्रो निश। मैक्रो वर्ड से पता लग रहा है कि बड़ी निश, ठीक है। और माइक्रो का मतलब है कि उसकी सब निश, मैक्रो निश की सब निश उसको क्या कहते हैं, माइक्रो निश। लाइक इसके एग्जांपल ले लो, हमारे पास मैक्रो निश क्या क्या है जी, लाइक स्पोर्ट्स मैक्रो निश है हमारे पास, हेल्थ मैक्रो निश है, और एंटरटेनमेंट मैक्रो निश है। अब इनकी माइक्रो निश क्या होगी, स्पोर्ट्स की अगर माइक्रो निश हम निकालें, स्पोर्ट की माइक्रो निश क्या होगी भाई, क्रिकेट। स्पोर्ट्स के अंदर से हमने क्रिकेट को साइड कर लिया, ये क्या होगी, माइक्रोनिश। हॉकी को साइड कर लिया, सोकर को साइड कर लिया, सारी क्या है, हमारी माइक्रोनिश है। इस तरह हेल्थ की हमारे पास, हेल्थ जो है हमारे मैक्रो है। हेल्थ हेल्थ के अंदर हम जाके माइक्रो देखें तो अगर कोई सिर्फ जो है वो हार्ट के ऊपर ब्लॉग्स लिख रहा है तो वो क्या, उसकी माइक्रोनिश है। अगर कोई सिर्फ लीवर पे लिख रहा है तो उसकी माइक्रोनिश है। अगर वो किडनी पे लिख रहा है तो वो क्या, उसकी सिर्फ माइक्रोनिश है। अगर वो सिर्फ किडनी को सिलेक्ट करके किडनी पे काम कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कहता है निश सेलेक्ट कर ली हमने, उसके बाद क्या करना होता है, हमें हमने डिफाइन करना होता है योर गोल। मतलब हमने निश सेलेक्ट करने के बाद अपना गोल भी सिलेक्ट करना होता है कि हम क्या काम करेंगे। लाइक अगर हम, कोई आता है उसको डेंटिस्ट चाहिए, तो वो ये तो नहीं पड़ेगा ना कि डेंटिस्ट के ऊपर ब्लॉग पढ़ने लग जाए। हमारा गोल क्या होगा कि हमने वेबसाइट बनाई है तो डेंटिस्ट के ऊपर हम डेंटिस्ट उसको जल्द से जल्द प्रोवाइड करें। वो डेंटिस्ट ढूंढने आएगा हमारे पास, तो वो ये तो नहीं करेगा कि वो डेंटिस्ट वो पढ़ने लग जाए डेंटिस्ट के ऊपर ब्लॉग है आपके दांत कैसे खराब होते हैं और कैसे सही रहते हैं, ठीक है। ये तो नहीं पड़ेगा। तो हमें अपना गोल भी जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, मेक लिस्ट ऑफ रेलिवेंट टॉपिक। जो भी हमने लिस्ट सेलेक्ट कर लिया, अब उसके ऊपर हमने रेलिवेंट टॉपिक उस निश के बाद अबाउट जो बनते हैं वो हमने सोच लेने हैं। उसके बाद क्या है, क्रिएट लिस्ट ऑफ सीड कीवर्ड। सीड कीवर्ड क्या होते हैं जी, जो हमारे कीवर्ड जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं, प्राइमरी कीवर्ड होते हैं ना, उसको सीड कीवर्ड कहते हैं। मगर सर ने अभी इसको कोई हमें ज्यादा पढ़ाया नहीं है। उसके बाद क्या है, यूज गूगल कीवर्ड रिसर्च टूल। कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए क्या करते हैं, गूगल कीवर्ड रिसर्च टूल यूज करते हैं। कौन सा टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर। ये क्या फ्री टूल है। सर ने कहा है कि इसके ऊपर जो है आपने वो क्या बना के आना है, इसके ऊपर आपने बनाना है, अकाउंट बना के आना है। सर इसके ऊपर प्रैक्टिकली आज कुछ सिखाएंगे गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर, ठीक है। यूट्यूब से देख लो या सर की वीडियो जो से umaranies.com है उसके ऊपर पड़ी होगी कोई वीडियो। स्टडी द सर्च इंटेंट। मतलब कि सर्च इंटेंट का वही मतलब है, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई बंदा आ रहा है तो उसकी एफर्ट क्या है कि वो क्या देखने आ रहा है डेंटिस्ट वाली साइड पे। वो डेंटिस्ट ढूंढने आ रहा है कि जो है डेंटल चीजों के ऊपर पढ़ने आ रहा है ब्लॉग, ठीक है। तो वो इंटेंट हमने देखना है कि हमारा एफर्ट क्या है। उसके बाद क्या, आइडेंटिफाई लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है, क्या मतलब है कि अगर हम छोटा कीवर्ड रखते हैं, लाइक सिर्फ रखते हैं एम्बुलेंस इन पाकिस्तान, ठीक है, तो ये क्या होगा, एम्बुलेंस इन, ये छोटा कीवर्ड है, ठीक है। अगर इसी के बरक्स हम लिख देते हैं जी एम्बुलेंस इन पाकिस्तान एंड फैसलाबाद, ये एक हमारा कीवर्ड है, ये थोड़ा लॉन्ग कीवर्ड है, इसके रैंक होने के ज्यादा चांसेस है बनिस्बत एम्बुलेंस इन पाकिस्तान के, ठीक है। तो इसे कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब बड़ा कीवर्ड होगा तो ज्यादा जल्दी रैंक कर सकता है। तो इतना ही सर ने पढ़ाया था आज के लिए, इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।